नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जुर्निया। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट के कुछ बड़ी खबर पर एक नजर। अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एडीपी ने चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में इलीगल कोल माइनिंग के खिलाफ इंक्वायरी की मांग की है। खासकर नामचिक नामफुक कोल माइन के आसपास पार्टी ने कुछ लोकल ऑफिशियल्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की भी मांग की है, जिन पर इलीगल माइनिंग पर नजरअंदाजी और गलत रिपोर्ट्स देने का आरोप है। कोल माफियास और इंसर्जेंट ग्रुप्स इन एक्टिविटीज में शामिल है, जबकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट माइनिंग ऑपरेशंस को रोक दिया था। पार्टी ने एंटायर राइट होल माइनिंग ओवरसाइट कमेटी को भी क्रिटिसाइज किया, कहकर कि वो इलीगल माइनिंग को रोकने में फेल हो गई है। एडीपी ने नामचिक नामफुक कोल माइन को कोल पल्स प्राइवेट लिमिटेड को एलोकेट करने पर भी कंसर्न जताया है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन के लिए जरूरी परमिशंस अभी तक नहीं मिली है। पार्टी ने इस मामले की गहरी इन्वेस्टिगेशन और जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एक दुख भरी दुर्घटना अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड के पास हुई, जिसमें असम के 28 वर्ष के सांभू तापना की जान चली गई। तापना, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में अंजाव डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे, 28 अक्टूबर से गायब थे। पूजा फेस्टिवल के लिए घर जाते वक्त उन्होंने अपनी बाइक का कंट्रोल खो दिया और 400 फीट नीचे हिल साइड पर गिर गए। उनका शरीर सोमवार को लोकल पुलिस द्वारा डिस्कवर किया गया। सिक्किम सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो 12 इंडिजिनस कम्युनिटीज को इंडिया के स्केड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी लिस्ट में शामिल करने की जांच करेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता प्रोफेसर बीवी शर्मा करेंगे, जो इन कम्युनिटीज के सोसायो कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मूल्यांकन करेंगे। 3 महीने में एक रिपोर्ट आएगी, जिसमें इन कम्युनिटीज के एसटी स्टेटस से होने वाले फायदे, उनके सोसायो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन और देश की सुरक्षा में योगदान को हाईलाइट किया जाएगा, खासकर ईस्टर्न हिमालयाज में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी एनएफआर ने फेस्टिव सीजन के दौरान टिकटिंग को आसान बनाने के लिए 588 क्यूआर कोड मशीन्स अपने 5 डिविजन्स के बुकिंग काउंटर्स पर इंस्टॉल की है। इससे ट्रैवलर्स को कैश ट्रांजैक्शन से बच के डिजिटल पेमेंट्स करने की सुविधा मिलेगी, जिससे लॉन्ग क्यूज भी कम होंगे। ये इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया विजन के तहत कंटेक्टलेस टिकटिंग को प्रमोट करता है और ट्रैवलर्स के लिए कन्वीनियंस बढ़ाता है। अल्जीरियन बॉक्सर इमान खलीफ, जो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुके हैं, अब एक कंट्रोवर्सी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेडिकल रिपोर्ट लीक हो गया है, जिसमें उनकी एलिजिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से उनमें 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें इंटरनल टेस्टिकल्स और XY क्रोमोसोम कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहले भी 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल मैच से बैन कर दिया था। इसलिए ये नई रेवलेशंस एक और डिबेट को जन्म दे रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स में जेंडर क्लासिफिकेशन का रूल्स पर डिस्कशन हो रहा है। असम सरकार इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए नए सेफ्टी मेजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स में नाइट नेविगेशन का इंट्रोडक्शन, 20 स्टील कैटामैरान्स का एडिशन और जिबोंदिगा स्कीम शामिल है, जो लोकल बोट ऑपरेटर्स को सपोर्ट करेगी। नए रेगुलेटरी बॉडीज बनाए जा रहे हैं और फेरी सर्विसेज को एक्सपांड किया जा रहा है। साथ ही टर्मिनल्स और रेस्क्यू वेसल्स भी अपग्रेड किए जा रहे हैं। इन एफर्ट्स से 8.5 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को फायदा हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर मोन डिस्ट्रिक्ट नाहरलगुन अजीत कुमार वर्मा ने अनाउंस किया है कि 8 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कम्प्लेक्स में डिसेबिलिटीज वाले लोगों को जरूरी एड्स और एप्लियंसेस दिए जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन जुलाई 24-30, 2024 को मोन डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट ब्लॉक्स में किए गए असेसमेंट कैंप्स के बाद हो रहा है। बेनिफिशियरीज को आइडेंटिटी कार्ड और डिसेबिलिटी का प्रूफ लेके आना होगा। वर्मा ने कहा कि ये इनिशिएटिव लोगों के इंडिपेंडेंस और लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए है। मणिपुर में एक बड़ी सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाई गई, जिसमें अथॉरिटीज ने बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में हथियार, एमिनेशन और राइट कंट्रोल गियर सीज किया। 143 व्हीकल्स का कन्वॉय सिक्योर किया गया और 111 चेक पॉइंट्स लगाए गए, जिसमें 5 लोग डिटेंशन में लिए गए वायलेशंस के लिए। मणिपुर पुलिस ने चुराचंदपुर में इलीगल लीकर ऑपरेशंस पर भी रेड किए, जिसमें 1500 लीटर्स DIC लीकर और 500 बियर कैन सीज किए गए और 2 लोग अरेस्ट किए गए। असम के बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट का बैन होने के बाद भी इलीगल लॉटरी चल रही है, जिससे पब्लिक में भारी गुस्सा है। लोकल ऑफिशियल्स की लापरवाही और माफिया का प्रभाव के आरोपों पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग हो रही है। मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स और अनरजिस्टर्ड वेबसाइट्स के जरिए चल रहे ये इलीगल लॉटरीज एक बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट्स के द्वारा चलाई जा रही है।
लोकल अथॉरिटीज का एक्शन ना लेना, कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स के बावजूद पब्लिक का ट्रस्ट हो रहा है और करप्शन के आरोप लग रहे हैं। अब असम सरकार पे प्रेशर है कि वो डिसाइसिव एक्शन ले और इलीगल लॉटरी नेटवर्क को बंद करे। एमके सुबा, जो कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ के रंगांग यांगांग कंस्टिट्यूएंसी के फॉर्मर इलेक्शन कैंडिडेट और चीफ स्पोक्सपर्सन थे, उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया है। अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने पार्टी लीडरशिप को दिए गए मौकों के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन रेजिग्नेशन के पीछे का रीजन नहीं बताया। सुबह ने अपने रेजिग्नेशन के साथ एसडीएफ से तुरंत अपना संबंध तोड़ दिया और पार्टी को अच्छी कामनाएं दी। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।